मैं शुरू कराऊंगा ना, अभी आप लिखोगे तब तक। क्या सर? आप लिखोगे तब तक मैं लिखवा दूँगा क्वेश्चन। आप लिखोगे बोर्ड देखो, नेक्स्ट एशियन गेम 2022 में कहाँ होंगे? नेक्स्ट एशियन गेम 2022 में कहाँ होंगे? ये वाला बराबर नहीं है क्या? हुआंगझोउ चाइना में 2022 में, हुआंगझोउ चाइना में 2022 में 19वें एशियन गेम होंगे। हुआंगझोउ, हाँ, HUANG, हुआंगझोउ, JHOU चाइना में। 20वें एशियन गेम 2026 में कहाँ होंगे? 20वें एशियन गेम 2026 में कहाँ होंगे? नागोया जापान में। नागोया एशियन गेम 20वें, अभी 18वें हुए, 19वें 2022 में होंगे 4 साल बाद, 20वें 4 साल बाद 2026 में होंगे नागोया जापान में। गूगल के कौन से ब्राउजर ने अभी 10 साल सेलिब्रेट किए हैं? गूगल के कौन से ब्राउजर ने अभी 10 साल सेलिब्रेट किए हैं? क्रोम ब्राउजर ने, क्रोम ब्राउजर ने। एप्पल का कौन सा ब्राउजर है? एप्पल का कौन सा ब्राउजर है? सफारी, SAFARI, सफारी। एप्पल का कौन सा ब्राउजर है? सफारी। YouTube के इस चैनल के सबसे ज्यादा सब्सक्राइबर हैं? YouTube के कौन से चैनल के सबसे ज्यादा सब्सक्राइबर हैं? PewDiePie, PewDiePie, PEW है वैसे तो, PEW, PewDie, पाई, PIE, PewDiePie। ये पता नहीं क्या करता है, वो विदेशी चैनल है, मैंने तो देखा नहीं अभी तक। 65 मिलियन सब्सक्राइबर हैं इसके। PewDiePie चैनल को, अगला क्वेश्चन है, भारत का कौन सा चैनल, PewDiePie चैनल को भारत का कौन सा चैनल सबसे ज्यादा सब्सक्राइबर के मामले में पीछे छोड़ देगा?
सबसे ज्यादा सब्सक्राइबर के मामले में पीछे छोड़ देगा। दोनों हो जाएंगे इसमें। इजी हो जाएगा, साथ साथ दोनों। तो ये बिल्कुल एक साथ ही दोनों हो जाएंगे। टी सीरीज छोड़ देगा इसे पीछे। टी सीरीज के 60 मिलियन सब्सक्राइबर हैं, इसके 65, तो नवंबर तक ये पीछे रह जाएगा। विश्व चैंपियनशिप में शूटिंग विश्व चैंपियनशिप में राजस्थान के किस खिलाड़ी ने हाल ही में गोल्ड जीता? राजस्थान के किस खिलाड़ी ने हाल ही में गोल्ड जीता? ओम प्रकाश मिथरवाल ने। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, अगला क्वेश्चन है, शिवराज सिंह चौहान ने कौन सी चुनावी यात्रा प्रारंभ की? मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कौन सी चुनावी यात्रा प्रारंभ की? जन आशीर्वाद यात्रा, जन आशीर्वाद यात्रा, इंडियन ओशियन वेव। अगला क्वेश्चन है, इंडियन ओशियन वेव, WAVE 18, इंडियन ओशियन वेव 18 नामक सुनामी मॉक ड्रिल अभ्यास भारत ने कितने अन्य देशों के साथ प्रारंभ किया? भारत ने कितने अन्य देशों के साथ प्रारंभ किया? हिंद महासागर में क्या गया अभ्यास सुनामी आ जाती है ना, तो उसके लिए मॉक ड्रिल का मतलब होता है प्रैक्टिस करके देखना कि हम बचाव करें, कैसे करेंगे अगर सुनामी आ जाए। तो ये क्या, 23 देशों के साथ, 23 देशों के साथ हिंद महासागर में। नीति आयोग के CEO कौन है? नीति NITI आयोग के CEO कौन है? कितने क्वेश्चन हो गए? नंबर नहीं डाले? अमिताभ कांत। 12 हो गए? 10वां अमिताभ कांत। हमारे राष्ट्रपति, अगला क्वेश्चन है, रामनाथ कोविंद जी। हमारे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी। सर आधे में लिखते हैं क्वेश्चन डबल लाइन में करके, ताकि आप यही सोल्ड करा सकें। सोल्ड कहाँ कराओ? रामनाथ कोविंद जी किन 3 यूरोपीय देशों की यात्रा पर हैं? किन 3 यूरोपियन देशों की यात्रा पर गए हैं? 3 देशों की यात्रा पर गए हैं। पहला है साइप्रस, दूसरा है साइप्रस पहला, और दूसरा है बुल्गारिया, और तीसरा है चेक रिपब्लिक। चेक उल्टा लिख दिया था, क्वेश्चन तो उधर लिखे रहते हैं, सोल्ड इधर करना था,
मान लिया आप बीच में खड़े हो क्वेश्चन नहीं लिखेगा, इधर क्वेश्चन मान को। चेक रिपब्लिक तीसरा, गरीब रथ ट्रेन का नया नाम क्या रख दिया गया है? गरीब रथ ट्रेन का नया नाम क्या रख दिया गया है? हम सफर ट्रेन, हम सफर ट्रेन। कौन सी राज्य सरकार बीपीएल महिलाओं को, कौन सी राज्य सरकार बीपीएल महिलाओं को फ्री मोबाइल फोन देने वाली है? कौन सी सरकार बीपीएल महिलाओं को फ्री मोबाइल फोन उपलब्ध कराएगी? राजस्थान सरकार, राजस्थान सरकार। इंग्लिश वोकेबलरी मैंने आपको एक उसमें पोस्ट किए थे, 20 क्वेश्चन में करके लाए नहीं? कुछ हुए कुछ नहीं हुए, लिख रखे कॉपी पे, उतार रखे, फिर फायदा क्या? कॉपी में उतार के लाओ उन्हें, क्वेश्चन को उतार लो, सोल्ड नहीं होता तो उसकी 3-4 लाइन छोड़ दो, फायदा क्या हुआ तो डालने का? ना ना, उतार के लेके आना, तभी तो सोल्ड कराऊंगा, मुझे क्या पता लगेगा क्या सोल्ड कराना? नहीं। और एक नोट्स देंगे आपको कल, आपको उसकी फोटो स्टेट करा के लेके आनी है, ठीक है? कल दे दूंगा। मैंने कुछ फुल फॉर्म्स वगैरह लिखाई थी, एंटोनिम्स सिनोनिम्स करने के लिए दिए थे क्या घर से? नहीं दिए थे? हाँ हाँ बिल्कुल भाई। दिखाना इंग्लिश में क्या काम कर रहा था जरा फटाफट दिखा तो दो कॉपी। कौन आया था पिछली बार? कल अरे कल नहीं, मतलब परसों, परसों जो भी लास्ट क्लास थी, जाम तो कुछ नहीं था, कोई भी नहीं आया था। अरे मेरी लास्ट क्लास में कोई नहीं था क्या? ऐसा कैसे हो सकता है? एक आध तो हो गई कोई। कल तो आए ना, परसों मंडे का, मंडे की छुट्टी थी, शनिवार का दिखा दो। दिखाओ जल्दी, मेरे पास दिखाओ। भैया ही थे। लिखो पावरफुल था एक वर्ड, देखो जरा खोलो कॉपी। एंटोनिम्स नहीं, अलग अलग नहीं बनानी, एक ही बनानी है कॉपी। एक्चुअली क्या है ना, हम लोग इसमें आपको जो दे रहे हैं वो डेली हिसाब का काम दे रहे हैं। डेली का काम क्या, जैसे 5 इंग्लिश, 5 जीके, 5 रीजनिंग, कुछ मैथ, तो डेली इतना काम करना, और डेली का वर्क हो गया ना कि सब्जेक्ट का। डेली थोड़ा थोड़ा सा काम करो,
छोटी छोटी सी चीज सब खाओ, एक ही कॉपी में बनाते चले जाओ। तो डे 1 डे 2 ऐसे लिख लो। देखो वर्ड क्या, आवफुल, आवफुल का होगा ब्यूटीफुल। एसेंट, आवफुल का है ब्यूटीफुल। एसेंट का डिसेंट, DESCENT। बैरन, बैरन का मतलब था बंजर। देखो आवफुल का मतलब है बदसूरत, ब्यूटीफुल का खूबसूरत। एसेंट का मतलब है चढ़ाई, डिसेंट का मतलब है उतराई। बैरन का मतलब है बंजर, फर्टाइल का मतलब है उपजाऊ। बारबेरिक का मतलब है असभ्य, इसका होगा सिविल, CIVIL, सभ्य। टिमिड का मतलब है डरपोक, इसका हो जाएगा बोल्ड, BOLD, बोल्ड। ठीक है, एक मैंने आपको दी थी सेकंड थर्ड करके लानी, BID, बिड। बिड का मतलब होता है आज्ञा देना। पहले तो इसका मीनिंग लिख लो, BID, बिड। इसकी सेकंड फॉर्म होगी बेड, BADE, बिडन, BIDDEN। डेली आप ये काम लिखा करो और याद करा करो, तब जाके कुछ होगा। ब्लो, BLOW, ब्लो का मतलब हवा बहना, हवा चलना। ब्लो का होगा ब्ल्यू, BLEW। और ब्लोन, BLOWN। अरे भाई बोल रहे हैं तो लिख लो ना, बोल तो रहा हूं, शकल देखने का क्या, किस लिए आए हो? तो भारी अच्छे थे, मैं वर्ड दोबारा बोल रहा हूँ, इतनी देर में तो लिख लेना चाहिए। पहला मैंने बोला बिड, BID, बिड। बिड का मतलब आज्ञा देना, इसकी सेकंड फॉर्म है बेड, BADE। थर्ड फॉर्म है बिडन, BIDDEN। दूसरा वर्ड बोला ब्ल्यू, BLEW। ब्लू मीन्स सॉरी ब्लो, BLOW। ब्लो मीन्स हवा बहना, इसकी सेकंड फॉर्म बोली ब्लू, BLEW। और BLOWN, ब्लोन। फिर है बिगिन, BEGIN। बिगिन मीन्स प्रारंभ करना, इसकी सेकंड फॉर्म है बिगन, BEGAN। और BEGUN, बिगन। फिर है बियर, BEAR। बियर का मतलब होता है जन्म देना, जन्म देना। बियर की सेकंड फॉर्म होगी बोर, BORE। और थर्ड फॉर्म होगी बोर्न, BORN। जैसे आपने सुना होगा ना व्हेन यू बोर्न, बोर्न मींस पैदा होना। बोर्न जो है थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब होती है, पहली फॉर्म नहीं होती। बियर, बोर, बोर्न। और ये पता नहीं होती बच्चों को। बैंड, BEND। बैंड मींस झुकना, झुकना। इसकी सेकंड होगी BENT, बेंट। और BENT, बेंट। तीन होंगी, यही दिए थे 10 ही। हाँ जी, ऐसा नहीं होना चाहिए, 20 एक देना चाहिए। चलो लिखो बाइंड, BIND। जो लिख के लाने आपको कल, BIND, बाइंड। बाइंड मीन्स बांधना, इसकी क्या लिख के लानी है, सेकेंड और थर्ड। फिर लिखो बाइट, BITE। बाइट मीन्स काटना, कटिंग करना, काटना। बोस्ट, BOAST, बोस्ट। बूस्ट मीन्स होता है डींगे मारना। फिर है ब्रेक, BREAK। ब्रेक मीन्स होता है तोड़ना। ब्रिंग, BRING, ब्रिंग। ब्रिंग मीन्स लाना। अब लिखो 5 एंटोनिम्स। इनके एंटोनिम ढूंढ के लाने, नहीं मिलेंगे तो कल आपको लिखवा देंगे। BOON, बून। BOON, बून मीन्स वरदान। तो आपको क्या ढूंढ के लाना है,
अभिशाप क्या ढूंढ के लाना है? अभिशाप। गूगल में डालो सीधे व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ बून, तो गूगल एकदम बताएगा आपको ऑटोमेटिकली। यदि आप बोलोगे ना गूगल दबा के व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ बून, एकदम देगा, लिख लो। इससे क्या होगी, हम आपको आंसर क्यों नहीं लिखाते, इससे आपको जब आप ढूंढते हो तो वहां वर्ड लिखा आएगा, तो वो 3-4 बार रिवाइज हो जाएगा आपका। जब आप ढूंढोगे नहीं तो कोई फायदा नहीं होने वाला। क्लास का फायदा समझो, क्लास को आने का क्या है, आपको एक टास्क दे दिया, एक काम दे दिया, वो करके लाना है। आप करके ही नहीं लाते, ब्लैंक रहती है कॉपी। ये चीज सीख लो, जो क्वेश्चन लिखा है वे याद करके लाने हैं परसों को, मतलब कल को, ये ध्यान रखना है। ब्रॉड, BROAD, ब्रॉड मीन्स चौड़ा, BROAD, ब्रॉड मीन्स चौड़ा। ब्लेम, BLAME, ब्लेम मीन्स दोषारोपण करना, दोष लगाना किसी पे। फिर है बिजी, BUSY, बिजी मीन्स व्यस्त, व्यस्त का उल्टा क्या होगा, सुस्त, सुस्त की अंग्रेजी बतानी है, आलसी की। ठीक है, कितने हो गए, 5 हो गए ना, 4 ही हुए, एक और लिखो। बेनिफिशियल, BENEFICIAL, बेनिफिशियल। बेनिफिशियल का मतलब क्या होता है, लाभदायक। तो इसका उल्टा क्या होगा, हिंदी में हानिकारक। आपको अंग्रेजी बतानी है उसको, और ये साथ साथ याद भी करने, ध्यान रखें, याद नहीं करते आप। अब लिखो इडियम, इडियम मीन्स मुहावरे। देखो ए ब्लैक शीप, ए ब्लैक शीप, BLAC के ब्लैक, शीप SHEEP। इसका हिंदी में क्या होता है, बदनाम व्यक्ति। जैसे ही इज ए ब्लैक शीप इन अवर क्लास, वो पूरा बदनाम व्यक्ति है हमारी क्लास में। सेकेंड लिखो ए बोल्ड, BOLT, ए फॉर एप्पल, ए बोल्ड, BOLT, बोल्ड। फ्रॉम द ब्लू, FROM, फ्रॉम द ब्लू, ए बोल्ड फ्रॉम द ब्लू, मार्क कर देना। देखो पहला ईडियम है, आप अपनी प्रैक्टिस कर लो कि 5 ईडियम आपको डेली याद करने हैं। ज्यादा से ज्यादा कितने दिन लगेंगे आपको, 60 दिन। 60 डेज में अगर आप 5 ईडियम रोज याद करते हो, 300 ईडियम और फ्रेजेस याद हो जाएंगे आप। तो डेली का टारगेट बना लो, 5 को डेली याद करूंगा, बस, ज्यादा नहीं। सॉरी कर सर, ए ब्लैक शीप, काली भेड़ यानी बदनाम व्यक्ति, ROGUE, रुग मीन्स गुंडा, रुग मीन्स क्या होता है, गुंडा। फिर है ए बोल्ड फ्रॉम द ब्लू, ये इडियम है, ए बोल्ड फ्रॉम द ब्लू। इसका मतलब क्या होता है, अत्यंत कष्टकारी घटना, बहुत दुखदायी घटना। जैसे एक तो जो है, मैं चला कॉलेज के लिए, बारिश आ गई और बारिश के बाद मेरे स्कूटर में पंचर हो गया, तो दिस वाज ए बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, ये मेरे लिए बहुत कठिनकारी घटना थी। मतलब ब्लू क्या होता है, नीला बढ़ जाता है, नील, और उसमें बोल्ट कस दें आपके, तो क्या होगा वो, तो इसे याद कर लेना है। जैसे सारी भेड़ कैसी होती है, सफेद, और काली निकली तो वही बदतमीज है, वही बदनाम है, वही रुग है, वही गुंडा है। ठीक है, तो दोनों इडियम याद हो गए। तीसरा इडियम देखो, ए बोन ऑफ कंटेंशन, CONTENTION, ए बोन ऑफ कंटेंशन,
देखो मैंने आपको बताया, मैं दोबारा बता देता हूँ आपको क्या करना है। आपको एक टारगेट बना लो कि मैं डेली पांच इडियम, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, यहीं की यही याद हो गए होंगे, लिख लिया आपने, कल आप याद करके लाओगे, अपने आप याद हो जाएंगे। 5 इडियम डेली याद करो बस। मैंने बताया 60 दिन भी काम करोगे तो 300 इडियम, 300 से ज्यादा इडियम है ही, 300 ही इडियम्स हैं और ये जरूर आते हैं, एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो तीनों याद हो गए। तीसरा देखो, ए बोन ऑफ कंटेंशन, झगड़े की जड़, झगड़े की जड़, इसे कैसे याद करोगे ये बताओ। इसे दिमाग, ये तो दो तो बैठ गए भाई, नील पड़ रहा था बोल्ट कस दिया, काली भेड़ थी, इसे कैसे याद करोगे झगड़े की जड़। ध्यान दो जरा, बोन क्या होता है, हड्डी पे कौन लड़ता है, हड्डी पे कौन लड़ता है, कौन टेंशन, कौन टेंशन ले हड्डी पे लड़ने के लिए, झगड़े की जड़, हम नहीं लड़ते हड्डी वड्डी पे, हम तो ह्यूमन बीइंग है। ए बोन ऑफ कंटेंशन, कंटेंशन का मतलब होता है झगड़ा, वार, बैटल, फाइट, इसका सिनोनिम वर्ड है कंटेंशन। तो एक नई चीज भी आपको यहां याद करनी है। तो एक हड्डी झगड़े की जड़, तो झगड़े की जड़ है, ठीक है। जैसे किसी का मोबाइल छीन लिया किसी ने, उनका यार मोबाइल इज ए बोन ऑफ कंटेंशन इन अवर क्लास, सर को बैन कर देना चाहिए मोबाइल लाना, बोन ऑफ कंटेंशन। तो तीनों याद हो गए। चौथा देखो, ए बोतल, बोतल से मतलब बोतल, ये पूरा वर्ड है, बोतल नेक, ए बोतल नेक, NECK, इसका मतलब होता है रुकावट। क्या मतलब है, हिंड्रेंस, क्या मतलब है, हिंड्रेंस, रुकावट आ गई। बोतल कहते थे, कोक की बोतल देखी आपने, कोक की बोतल, उसमें पतली सी हो जाती है ना, तो उसकी गर्दन में कुछ, जो गर्दन होती है बोतल की, उसमें गोली फंस गई, तो कोल्ड ड्रिंक तो निकलेगी ना, तो क्या हो गया, रुकावट आ गई, बोतल नेक। तो जैसे ही मैं आपको बोलूं बोतल नेक, इसका मीनिंग क्या बताओ क्या, देखो इसकी हमें पिक्चराइजेशन कर लेनी है, ये मेमोरी टेक्निक है, और मेमोरी टेक्निक से आपको ये सारे याद हो जाएंगे। तो देखो ब्लैक शीप, बस इतना इशारा किया मैंने, क्या मतलब हुआ इसका, काली भेड़ नहीं, बदनाम व्यक्ति, ये तो हिंदी मीनिंग बता दिया इसका, बदनाम व्यक्ति। बोतल फ्रॉम द ब्लू, सॉरी, ए बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, अत्यंत कष्टकारी घटना, नील में बोल्ट तोड़ तुम्हारे, नील पड़ रहा है और बोल्ट तोड़ दिया। ए बोन ऑफ कंटेंशन, कुत्तों की लड़ाई नहीं, क्या बोले, झगड़े की, कभी लिखो कुत्तों की लड़ाई। बोतल नेक का मतलब बोतल की नेक में, है ना। अब देखो पांचवा देखो और लास्ट है आज का, ए फार क्राई, इसका मीनिंग है समथिंग वेरी डिफरेंट, बहुत ही अजीब चीज। क्या मतलब है इसका, कैसे याद करोगे, देखो एक दूर से रोने की आवाज आ रही, भूतनी की, भूतनी रो रही है एक दूर से, है ना, सफेद कपड़ों में, ए फार क्राई, ये क्या है, समथिंग, भाई कुछ ना कुछ गड़बड़ है, ए वेरी डिफरेंट थिंग। तो ये पिक्चर माइंड में याद होगी, इनको याद कर लेना। 5, केवल 5 डेली करो, केवल 5, ये 5 वर्ड और 5 आपको मैंने बताया सेकंड और थर्ड को, बस ये 15 वर्ड आप डेली कर दोगे ना। अभी हम 15 ले रहे हैं, वैसे करने के 50 वर्ड डेली, आपकी कैपेसिटी क्या होनी है, 50 वर्ड डेली की, लेकिन आप 15 से तो स्टार्ट करो, 15 भी नहीं करते, करके भी नहीं लाते आप लोग, नहीं करके लाओगे तो कंपटीशन में सफलता छोड़ दो, भूल जाओ कि आप सफल हो जाओगे कंपटीशन, प्रतियोगिता परीक्षाओं में सफल हो। सुबह हम लोग आ गए थे और आधा घंटे तक एक ही बच्चा था, तो ये बहाने वाली कुछ नहीं, पानी है, बरसात है, मैनेज करो अगर करना है, क्या कुछ नहीं पता मुझे, अगर जाम बज रहा है तो 7 बजे आओ, 7 बजे चलो कि 9 बजे तक पहुंचो, मैनेज आप करोगे, नहीं करोगे तो लॉस आपका होगा, हमारा कोई बोले। वी विल कंटिन्यू अवर क्लास, यू हैव टू कम हियर डेफिनेटली, ठीक है।
क्या सर? ठीक है, एक ये तो समझ में आ गया ना आपको ईडीएम्स कैसे याद करने हैं। डेली डेली का आप एक टारगेट बना लेंगे और डेली आप ईडीएम्स याद करें। एक क्विकर टेक्निक बता रहा हूं मैं, क्विकर टेक्निक, बस एक ही बता रहा हूं, मैथ की क्विकर टेक्निक है ये, और आप इसको समझ लें बस। देखो जब भी हमें कोई संख्या है, जैसे हमें 12 की 99 में गुना करनी है, किसमें करनी है? 12 की 99। तो ध्यान से देखो, इसमें से एक मिनट, ये आंसर आएगा। ये तो मैंने थोड़ा अलग तरीका लगाया, मैंने एक लाइन में गुना करी ना, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। मैं आपको एक इससे भी ज्यादा शॉर्टकट बताऊं। आंसर क्या है इसका? 1188। तो आप एक चीज सीख लो, कैसे सीखो, तो यहां पे याद रखो, लास्ट फ्रॉम 10 लिखो मत, पहले यहां देखो क्या बोला मैंने, लास्ट फ्रॉम 10 ऑल फ्रॉम 9, बस ये याद कर लो। क्या बताया मैंने? लास्ट फ्रॉम 10 ऑल फ्रॉम 9, ये एक सिद्धांत बताया मैंने। इस सिद्धांत का इस्तेमाल कहां होगा? देखो, अगर मुझे एक में से 0.2 3 2 3 4 6 7 8 घटाना है, अगर ये घटाना आ जाए तो आप कितना टाइम लोगे इसे घटाने में? पहले तो जितने ही है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 जीरो लिखोगे, फिर इसके नीचे उतारोगे 2 3 2 3 4 6 7 8, ऐसे ही करोगे ना, यही तरीका है ना। फिर क्या करोगे? 10 में से 8 गए, यहां पे था 9, 9 में से 7 गए, ऐसे करते चले जाओगे आप, है ना। ये आंसर आएगा, इस तरह करोगे, हो सकता है इससे भी ज्यादा देर लगे, लेकिन इसके लिए मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया है। पहले इस कॉन्सेप्ट को सीखो, और वो यहां पे भी लगेगा, वो मल्टीप्लाई में भी लगेगा। देखो जो वैदिक मैथमेटिक्स होता है ना, वो सिद्धांत होता है, एक के साथ एक कड़ी जुड़ी हुई है। जब तक आपको बेस नहीं आता होगा, बेसिक सिद्धांत नहीं आता होगा, आप इसकी कैलकुलेशन नहीं कर सकते एक लाइन में। इसकी कैलकुलेशन कितनी लाइन में करनी है? अदरवाइज तो मैं 3 लाइन लगती है ना, वो चीज मैं आपको बता दूं। तो मैंने सिद्धांत बताया, आपको एक कॉन्सेप्ट बताया, उसका नाम क्या है? लास्ट फ्रॉम 10 ऑल फ्रॉम 9। हिंदी में बताऊं, अंतिम को 10 में से घटाओ, बाकी को 9। ये समझ आ गया ना? तो देखो इस वाले में जब भी ऐसा सवाल आए, 1 में से घटाने की बात है, चाहे 10 में से घटाने की बात आए, अभी 10 का भी बताऊंगा, पहले मैं 1 में से बताऊंगा, आप आराम से कर सकते हो। तो देखो 1 मिनट, पहले मैं 1 में से बताऊं, ठीक? ये 1 से कम है ना, तो लास्ट फ्रॉम 10 क्या आया? 2, और बाकी सारे 9 में से, 9 में से 7 गए, 9 में से 6 गए, 9 में से 4 गए, 9 में से 3 गए, 9 में से 2 गए, 9 में से 3 गए, 9 में से 2 गए। आंसर, सीधे आंसर, सीधे समझ आ गया? देखो एक और लेते हैं, अब हमें घटाना है 10 में से 8, सॉरी दोबारा लेते हैं, 10 में से 2.67234 घटाना है, ये घटाना है। क्लियर? तो देखो अब मैंने आपको कॉन्सेप्ट क्या बताया, 1 में से घटाना होता है ना, किस में से घटाना होता है? तो आप यहां पे एज्यूम कर लो 9 + 1, क्या एज्यूम कर लो? तो 1 में से तो डेसिमल घटाना, 1 में से क्या घटाना, और यहां क्या बचा? और 9 में से 2 घटा दो, ये तो इधर का पार्ट आ गया। लोग तो इधर से घटाते हैं, हम इधर से घटाते हैं, हम उल्टे हैं, हम तो उल्टे चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक? देखो समझ आया? मुझे किस में से घटाना था? 10 में से घटाना था। क्लियर?
तो मैंने 10 के टुकड़े क्या कर लिए, 9 एक में से कोई डेसिमल घटाने का सिद्धांत मैंने आपको बताया। वो क्या बताया, लास्ट फ्रॉम 10 ऑल फ्रॉम 9, ये याद रहेगा ना। तो मैंने वही कॉन्सेप्ट किया। अब देखो अंडरलाइन एक में से डेसिमल घटाना, तो मैं इधर से चल रहा हूं, 9 में से 2 गए, हो गया। अब यहीं से लिखना शुरू करो। देखो लास्ट तो काय में से घटाना, 10 में से, अब बाकी काय में से, तो 6 और 3 7 और 2 2 और 7 3 और 6 4 और 5, ये तो 9 में से घटा है। और लास्ट वाला किस में से घटाना, 10। आंसर ये क्या आ गया हमारा, उल्टा, बिल्कुल उल्टे चल रहे हैं। आज तक नहीं चले जिंदगी में कभी भी, उल्टा तो घटाना ही नहीं सीखा हम तो। पहले आप उल्टा घटाते थे, ये तो मैंने सीधा घटाना सिखाया। आप तो उल्टा घटाते हो, हम क्या घटा रहे हैं, सीधा। तो हम सीधे अब चले, पहले तो मैं उल्टा चलाना सिखाया हमारे मास्टर जी ने, अब मैंने आपको सीधा चलना सिखाया। सीधे चल गए। टेक्निक का नाम क्या है, लास्ट। बोलो मेरे साथ बोला करो, जब तक आप मुझसे नहीं बोलोगे आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी, आपको याद नहीं हो पाएगा। क्या बताया मैंने, लास्ट फ्रॉम 10 ऑल फ्रॉम 9। भाई जरा एक बार याद रहेगा ये। अब एक और ले रहा हूं क्वेश्चन, देखते हैं हम उस क्वेश्चन को कर पाते हो। सर आपकी क्लास तो नहीं मानी। एक कॉन्सेप्ट और बता रहा हूं, देखो हम नंबर लेते हैं कुछ भी, 25 ले लेते हैं, और 25 में से डेसिमल घटाना 6.4321 ये घटाना। सिद्धांत क्या है इसका, क्या करेंगे, 24 जमा 1, अब की बार लिखना भी नहीं है, माइंड में रखना है। 24 जमा 1 में से तो डेसिमल घटाना, और 24 में से 6 घटाना, तो 24 में से 6 का 18 तो आ गया। कितनी जल्दी आया, अब देखो 4, अब इतने तो 9 में से, और ये 10 में से, तो 9 में से करो, 5 3 और 6 9, 2 और 7 9, 1 और 8 9, और ये क्या में है 10 में से 9 गया आंसर। कितनी जल्दी आंसर आया घटाने का, जिस घटाने में कई मतलब कम से कम 20-25 सेकंड लग जाते थे, वो हम 1 से 2 सेकंड के अंदर आंसर लिख सकते हैं डायरेक्ट। समझ आ गया, बहुत क्लियरली, अच्छी तरह, कोई डाउट तो नहीं है इसमें, लिखा तो है नहीं, डाउट ही डाउट है। उतार लिया करो, इतने होशियार नहीं हो आप, क्वेश्चन को उतार लेना चाहिए कॉपी पे फटाफट। लो आंसर मैंने मिटो दिया, अब आंसर लिखो जल्दी दे। एक क्वेश्चन और करके दिखाओ मुझे। 4 3 5 में से 21.678901 घटाना है। सबसे पहले क्या करेंगे, इसके टुकड़े क्या करेंगे, 434 और 1, तो 434 में से 21 घटा दो। मुझबानी घटा सकते हो 434 में से 21। अरे भाई ये 435 है, 435 में से 434 कर लिया। एक में से डेसिमल घटाना है क्योंकि, तो 434 में से 21 घटाओ जल्दी, 413। अब यहाँ क्या, सॉरी माइनस नहीं लगेगा, डेसिमल 413 तो यहाँ क्या। अब इसके लिए कॉन्सेप्ट लगा दो, लास्ट फ्रॉम 10 ऑल फ्रॉम 9, तो ऑल फ्रॉम 9 से शुरू कर दो, 9 बना दो। 6 में कितना जोड़ा, 9 3 2 1 0 9 8। लास्ट वाला ध्यान रखना है, लास्ट वाला 9 में से नहीं घटाना, लास्ट वाला किस में थे, 10 में से 2 गए आंसर। कितना भी बड़ा घटा हो डेसिमल का, तो आप चुटकियों में उसे सोल्व कर सकते। समझ आ गया। ये आप ये मत सोचना आपको सारे घटा सारे जोड़ आ गए, बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं इसमें, 10-12, ये तो मैंने एक कॉन्सेप्ट बताया है। अभी जब 3 डिजिट हो जाती हैं ये 26.25 हो जाएगा, माइनस 50.12 हो जाएगा, इस तरह का सवाल होता है, तब कैसे करेंगे। ये तो मैंने आपको एक सिद्धांत बताया, पहले सिद्धांत समझ लो। ये सिद्धांत समझ में आ गया ना बहुत अच्छी तरह से। देखो आप जो है ना, हम क्या करते हैं, रट के चलते हैं। हम क्या, हमारा सिद्धांत क्या, रट लो, ये ट्रेडिशनल मेथड है। व्हाई नॉट समथिंग एक्स्ट्रा। स्वामी विवेकानंद का नाम सुना है,
हाँ जी सुना। सुना है ना? स्वामी विवेकानंद जी ताउम्र कुंवारे रहे थे, कोलकाता में रहते थे। अभी जब मैं कोलकाता गया तो मैं देखने भी गया था वहाँ पे, तो वहाँ पे नहर है, नहर नहीं सॉरी नदी है, और नदी भी इतनी चौड़ी, आप बिलीव नहीं, हमारी तरह की नदी नहीं है, छोटी मोटी 4 किलोमीटर लंबी नदी होगी शायद, ऐसे इतना चौड़ा। तो वहां से एक मंदिर में जाते थे, तैर के जाते थे, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे, वे 7-8 फुट के थे, बहुत लंबे चौड़े थे, बिल्कुल जवान। और उन्होंने बहुत अच्छा, उनकी मेमोरी, जो मेरा बताने का मकसद है, उनकी मेमोरी भी बहुत बढ़िया थी। तो उनके एक दोस्त थे, उनके एक दोस्त से वो किताब मांग के लाए, किताब पढ़ने के शौकीन थे, हम तो किताब पढ़ते ही। जैसे मैंने आपको बताया होगा या नहीं बताया, तो आप ध्यान रख लें, जीत आपकी लिख लें, किताब का नाम क्या है? जीत आपकी। ये किताब खरीद लें, 70-80 रुपए की आएगी, मात्र कितने की? 80 रुपए की। इस पर 300 रुपए प्रिंट है, लेकिन 300 की नहीं खरीदनी, उनको इसकी डमी कॉपी दे दे, तो 70-80 रुपए की किताब आ जाए। उस किताब को डेली पढ़ो आप, उससे आपको मोटिवेशन मिलेगा। तो ऐसे विवेकानंद जी किताब पढ़ते थे। एक दोस्त था, उससे किताब ले आए, किताब छत पे बैठ गए, शाम को पढ़ी, पन्ना फेंक दिया, पहला फाड़ के, फिर पढ़ा दूसरा भी फाड़ के फेंक दिया, तीसरा पढ़ा, तीसरा भी फाड़ के फेंक दिया, चौथा पढ़ा, चौथा भी फाड़ के फेंक दिया। पूरी किताब रात में पढ़ ली गली में। पहले इतना तो होता नहीं था कि झाड़ू लग गई, सुबह यार आ गया, गली में पढ़ी थी किताब। और सुबह आया वो दोस्त उनका, अरविंद सर आए मेरे पास, विवेकानंद जी के पास, और कहने लगे, भाइयों क्या करा, मेरी किताब का नाश मार दिया, मैंने तुझे इसलिए दी थी, फाड़ के फेंक दे। मुझे टेंशन ना ले, टेंशन ना ले यार, तुमने किताब पढ़ दी, मुझे टेंशन ना ले, मुझे शाम को आई हो, मुझे किताब चाहिए, इंग्लैंड से मंगाई थी, मुझे कहीं से मंगाई थी, शाम को ही अभी बकवास ना करे, 14 दफा होता है यहाँ से, शाम को आकर अपनी किताब ले ली। कहना तू ला देगा इंग्लैंड से इतनी देर में? हाँ ला दूंगा, तू शाम को आई हो, अभी तो दिमाग ना खराब करे, तूने गुस्सा दिला दिया, शाम को आई। अब अरविंद जो है फिर पहुंचे विवेकानंद जी के पास शाम को, कहने लगे ला किताब, ले, मुझे तो कॉपी है, कॉपी पकड़ा दी से रजिस्टर, मुझे तो कॉपी, किताब कही थी, किताब दे, मुझे खोल ला, सारी लिख ली थी, पूरी किताब लिख दी आपसे, पेज नंबर इतनी सुंदर लिख के दी, वो भी कायल हो गया, मुझे बोलते आप ही हो जो। इतना तेज उनका दिमाग था, किताब पढ़ के पूरी याद 12 घंटे में, तो मतलब पूरे साल में याद ना हो किताब, पूरे साल भी पन्ने पलट के मारते रहो। क्यों? क्योंकि आप स्मार्ट वर्क नहीं करते, ये स्मार्ट वर्क है, ये चीज सीखना होगा। मैंने आपको एक पीवीआई बताई थी, वो रिवाइज की, उसको अप्लाई नहीं किया होगा कहीं भी, वो भूल जाओगे। 1 का क्या था? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, इनका इस्तेमाल करना है। जैसे आप कोई टॉपिक होते हैं आपके, वो याद करो। फिर मैं 11 से 12 की पीवीआई बताऊंगा आपको कल, तो 11 से 12 की पीवीआई बताऊंगा, 20 टॉपिक आप उससे याद कर सकते हो आराम से। फिर यही आते हैं बैक, विवेकानंद जी से समझिए किताबें पढ़नी है। कौन सी किताब खरीदनी है? 70-80 रुपए की आएगी, खरीद के लानी है जरूर, कल जरूर खरीद के लाओ। तो कॉन्सेप्ट क्या बताया मैंने? लास्ट फ्रॉम 10 ऑल फ्रॉम 9। 1 में से डेसिमल घटाने की ट्रिक आपको आ गई। ये ट्रिक यहां भी लगेगी, ये ट्रिक यहां भी लगेगी। तो देखो, लास्ट फ्रॉम 10, ठीक है, ऑल फ्रॉम 9, ये आ गया। जिस अंक की 99 से गुना करनी है, जिस अंक की, तो ये वाला सिद्धांत लगाओगे, लास्ट फ्रॉम 10 ऑल फ्रॉम, तो ये आइए यार, तो ये लास्ट की 2 डिजिट है, ये क्या है? अभी एक और दूंगा तब आपको ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। लास्ट की 2 डिजिट आ गई, और इसमें से 1 घटा दो, 12 में से 1 घटाओ, आंसर आ गया बस। 99 से गुना होगी ऑटोमेटिकली। देखो 45 की 99 से गुना कर दो, तो 4 डिजिट में आंसर आएगा ना इसका। तो लास्ट के 2 डिजिट के लिए ये वाला सिद्धांत लगेगा। किस पे लगेगा? 45 पे। लास्ट फ्रॉम 10, ऑल फ्रॉम 9, 5 भी आ गया।
ठीक। और इसमें से एक घटाना है, क्या घटाना है? एक 45 में से गया 44 44, गुना करके देखो। 45 की 99 नॉर्मली यही आती है। समझ आया? लिख लिया करो, ऐसे समझ नहीं आता कुछ भी। हमारे आचार्य जी कहते थे, हमारे आचार्य जी हैं, अब भी हैं, जिंदा हैं, कांगला में रहते हैं मुजफ्फरनगर में, कहते थे लिख बेटा लिख, लिखतम को बख्तम कुछ नहीं। ये मुहावरा है, लिखतम को बख्तम कुछ नहीं, लिखना ही बेहतर है, बकना बेहतर नहीं है। लिख लिया करो, लिखतम को बख्तम नहीं, लिखना जरूरी है। समझ आ गया? अब देखो मैं एक और एग्जांपल लेता हूं, 99 का ले लो। किसका ले लो? जैसे कोई भी संख्या बोलो, बड़ी सी ले लेते हैं इसका, ठीक है? ये गुना आप 3 लाइन में करते ना भाई। नॉर्मली अगर आप गुना करोगे तो कैसे करोगे? पहले 9 से गुना करोगे, फिर 9 से करोगे, फिर जोड़ोगे। ये आपका ट्रेडिशनल मेथड है ना, ये आपका ट्रेडिशन। हमारा क्या है? क्विक टेक्निक, क्यूटी, क्विक टेक्निक है हमारी। क्या सिद्धांत बताया मैंने? लास्ट फ्रॉम 10, ऑल फ्रॉम 9, 9 में 10 हो गई 0, और इसमें से 8 गए 1, 103। अब क्या करना है? इसमें से एक घटाना है। क्या घटाना है?